सभी दोस्तों को नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपके अपने परिवार यूट्यूब चैनल राजस्थान पर। दोस्तों प्रैक्टिस सेट नंबर फर्स्ट रहने वाला दोस्तों एसएससी एमटीएस के लिए दोस्तों जीके जीएस का, क्योंकि दोस्तों एसएससी एमटीएस के लिए दोस्तों जीके जीएस का जो चैप्टर है वो महत्वपूर्ण अंकों के साथ दोस्तों महत्वपूर्ण चैप्टर रहने वाला है। तो दोस्तों जीके जीएस के लिए दोस्तों बेसिक से क्लास है वो दोस्तों आज से शुरू हो गई है। तो दोस्तों हर रोज करने वाले दोस्तों दोपहर 2 बजे दोस्तों प्रैक्टिस सेट वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पर और दोस्तों आपका परीक्षा पैटर्न है उसके अनुसार दोस्तों एकदम बेसिक से दोस्तों क्लासें स्टार्ट की गई है। तो दोस्तों हर रोज करने वाले तो दोस्तों क्लास के साथ जरूर बढ़े। चैनल पे नहीं है तो चैनल के साथ जुड़ जाइए ताकि दोस्तों हर रोज आपको 2 बजे आपको दोस्तों क्लासें मिल सके। तो चलिए दोस्तों करते हैं आज की क्लास को स्टार्ट। तो सबसे पहले माँ सरस्वती को प्रणाम, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि दोस्तों हर क्लास का जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों करते हैं आज की क्लास को स्टार्ट। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा पाषाण युग के 3 प्रमुख कालों के अंतर्गत नहीं आता है। तो ए हमारा नवपाषाण काल, बी ए बुरा पाषाण काल, सी ए ताम्र पाषाण काल और डी दोस्तों मध्य पाषाण काल। तो दोस्तों इनमें से बताना से कौन सा पाषाण युग है जो 3 प्रमुख कालों के अंतर्गत नहीं आता है पाषाण काल के। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर रहेगा दोस्तों वो ऑप्शन नंबर सी, जो ताम्र पाषाण काल युग है वो दोस्तों पाषाण युग के अंतर्गत नहीं आता है। तो दोस्तों राइट आंसर रहेगा दोस्तों वो ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों दूसरा क्वेश्चन है कि भीमबेटका की गुफाओं को किस वर्ष यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर स्थल घोषित किया। तो ए हमारा 2016 में, बी ए 2011 में, सी ए 2007 में और डी ए दोस्तों 2003 में। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर रहेगा दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर डी, जो भीमबेटका की जो गुफाएं हैं उनको दोस्तों यूनेस्को ने इसे विश्व की धरोहर स्थल है वो 2003 के अंदर घोषित किया। तो दोस्तों राइट आंसर रहेगा दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों तीसरा क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता के इनमें से शिल्प निर्माण के लिए सीप कहाँ से प्राप्त किए जाते थे। जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसके समय में जो शिल्प निर्माण के लिए जो शीप प्राप्त किया जाता था वो कहाँ से प्राप्त किया जाता। तो ए हमारा जयपुर से, बी ए धौलावीरा से, सी ए रोपड़ से और डी दोस्तों नागेश्वर से। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर रहेगा दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर डी, जो सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर जो शिल्प निर्माण के लिए जो शीप प्राप्त किया जाता था वो दोस्तों नागेश्वर से प्राप्त किया जाता है। राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों चौथा क्वेश्चन है दोस्तों कि धौलावीरा पुरातात्विक स्थल किस राज्य में स्थित है। जो धौलावीरा पुरातात्विक स्थल है वो किस राज्य में स्थित है। तो ए हमारा झारखंड में, बी ए गुजरात में, सी ए राजस्थान में और डी दोस्तों छत्तीसगढ़ में। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर बी, जो धौलावीरा है वो दोस्तों पुरातात्विक स्थल वो गुजरात के अंदर स्थित है। राइट आंसर है दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों पांचवा क्वेश्चन है कि मोहनजोदड़ो में पाया गया एक विशाल स्नानागार एक विशाल रेगिस्तान था। जो मोहनजोदड़ो में पाया गया विशाल स्नानागार है वो एक विशाल रेगिस्तान था। तो ए हमारा वृत्ताकार टैंक, बी ए बेलनाकार टैंक, सी ए आयताकार टैंक और डी है दोस्तों त्रिभुजाकार टैंक। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर रहेगा दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर सी, जो मोहनजोदड़ो में पाया गया जो विशाल स्नानागार है वो एक विशाल आयताकार टैंक था। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर रहेगा दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर सी। तो दोस्तों हर चैप्टर से हमने 7 या 8 क्वेश्चन है वो दोस्तों रखे गए। जिस तरह से आपकी इतिहास है उनसे रिलेटेड दोस्तों 7 या 8 क्वेश्चन रखे गए। फिर आपकी अर्थशास्त्र है उनसे दोस्तों 8 या 9 क्वेश्चन रखे गए। पॉलिटिक्स से भी रखे गए दोस्तों, और साइंस की क्लास है दोस्तों वो दोस्तों अलग से मिलेगी आपको। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों छठवां क्वेश्चन है कि पत्थर की बनी नृत्य करते हुए पुरुष की मूर्ति नटराज किस स्थान पर पाई गई थी। जो पुरुष की मूर्ति है नृत्य करते हुई वो नटराज वो किस स्थान पर पाई गई थी। तो ए हमारा लोथल में, बी ए हड़प्पा में, सी ए रंगपुर में और डी दोस्तों मोहनजोदड़ो में। तो दोस्तों पुरुष की जो नृत्य करते हुए पुरुष की जो मूर्ति है नटराज वो दोस्तों हड़प्पा के अंदर पाई गई थी। राइट आंसर है दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों सातवां क्वेश्चन है दोस्तों कि सिंधु सभ्यता के इनमें से किस स्थलों में जलाशयों के साक्ष्य मिले हैं। जो सिंधु घाटी सभ्यता है उनमें से किस स्थलों पर जलाशयों के साक्ष्य मिले हैं। तो ए हमारा कालीबंगा के अंदर, बी धौलावीरा के अंदर, सी ए कोटदीजी के अंदर और डी दोस्तों लोथल के अंदर। तो दोस्तों राइट आंसर रहेगा दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर बी, जो धौलावीरा है वहाँ से जलाशय के साक्ष्य मिले हैं। ये दोस्तों गुजरात के अंदर स्थित है। राइट आंसर है दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आठवां क्वेश्चन है कि 1944 में भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के महानिदेशक के रूप में किसने पदभार संभाला और हड़प्पा की खुदाई का जिम्मा लिया। तो ए हमारा दयाराम साहनी ने, बी ए जॉन मार्शल ने, सी ए रखालदास बनर्जी ने और डी दोस्तों रेम
व्हीलर ने। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर डी, जो रेम व्हीलर है उन्होंने 1944 में भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के महानिदेशक के रूप में पदभार संभाला और हड़प्पा का खुदाई का जिम्मा लिया। तो दोस्तों राइट आंसर है दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों नौवां क्वेश्चन है दोस्तों कि दास वंश की स्थापना किसने की थी। जो दास वंश की जो स्थापना है वो किसने की थी, तो ए हमारा रजिया सुल्तान ने, बी कुतुबुद्दीन ऐबक ने, सी है दोस्तों गयासुद्दीन ने और डी है दोस्तों बाबर ने। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर रहेगा दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर बी, जो दास वंश की जो स्थापना है वो दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। राइट आंसर है दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों दसवां क्वेश्चन है दोस्तों कि भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को किस देश से लिया गया है। जो भारतीय संविधान में जो नीति निर्देशक सिद्धांत है वो किस देश के संविधान से लिया गया है, तो ए हमारा आयरलैंड से, बी ए कनाडा से, सी ए फ्रांस से और डी दोस्तों अमेरिका से। तो दोस्तों भारतीय जो संविधान के अंदर जो नीति निर्देशक सिद्धांत तो लिए गए वो दोस्तों आयरलैंड के संविधान से लिए गए। राइट आंसर है दोस्तों और ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 11वां क्वेश्चन है दोस्तों कि भारत के संविधान के अर्धसंघीय शासन प्रणाली की विशेषता किस देश के संविधान से ली गई है। जो अर्धसंघीय शासन प्रणाली की जो विशेषता है वो किस देश के संविधान से ली गई है, तो ए हमारा दक्षिण अफ्रीका से, बी अमेरिका से, सी रूस से और डी दोस्तों कनाडा से। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर रहेगा दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर डी, जो अर्धसंघीय शासन प्रणाली की जो विशेषता है वो दोस्तों कनाडा के संविधान से ली गई है। तो दोस्तों राइट आंसर रहेगा दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा दोस्तों 12वां क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में स्वाधीन, स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व के सिद्धांत किस देश के संविधान से लिए गए हैं, तो ए हमारा आयरलैंड से, बी ए फ्रांस से, सी ए ब्रिटेन से और डी दोस्तों ऑस्ट्रेलिया से। तो दोस्तों स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व का जो सिद्धांत है वो किस देश के संविधान से लिए गए, तो दोस्तों ये फ्रांस के संविधान से लिए गए। तो दोस्तों राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, ये 42वें संविधान संशोधन के द्वारा लिए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा दोस्तों 13वां क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस भाग को स्वतंत्र भारत का अधिकार पत्र कहा जाता है। जो भारतीय संविधान का कौन सा भाग है जिसको अधिकार पत्र के रूप में जाना जाता है, तो हम ए हमारा भाग 3, बी है दोस्तों भाग 8, सी है दोस्तों भाग 11 और डी है दोस्तों भाग 6। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर रहेगा दोस्तों कौन, ऑप्शन नंबर ए, जो भाग 3 है उसको दोस्तों भारत का अधिकार पत्र के रूप में जाना जाता है। राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला दोस्तों 14 क्वेश्चन रहने वाला दोस्तों कि प्रधानमंत्री की अनुपस्थिति में केंद्र शासित प्रदेशों का प्रभारी निम्नलिखित में से कौन होता है, तो ए हमारा उपराज्यपाल, बी ए प्रधानमंत्री, सी ए राष्ट्रपति और डी है दोस्तों भारत का मुख्य न्यायाधीश। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर रहेगा दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर ए, उपराज्यपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला दोस्तों 15 क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में लिखा है कि भारत तथा इंडिया राज्यों का संघ होगा, तो ए हमारा अनुच्छेद 1, तो अनुच्छेद 4, बी अनुच्छेद 1, सी अनुच्छेद 2 और डी दोस्तों अनुच्छेद 3 के अंदर। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर रहेगा दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर बी, जो भारतीय संविधान के अंदर दोस्तों अनुच्छेद 1 है उसके अंतर्गत लिखा गया है कि भारत तथा इंडिया है वो राज्यों का संघ होगा। राइट आंसर है दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 16 क्वेश्चन है कि संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची भारतीय संविधान के किस अनुसूची में शामिल है, तो ए हमारा 8वीं अनुसूची में, बी है 10वीं अनुसूची में, सी है 12वीं अनुसूची में और डी है दोस्तों 7वीं अनुसूची में। तो दोस्तों संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची जो तीनों सूची हैं वो दोस्तों 7वीं अनुसूची में सम्मिलित है। राइट आंसर है दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 17वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत अपनी सबसे लंबी भू सीमा साझा करता है, तो ए हमारा बांग्लादेश, सी है भूटान, बी है दोस्तों भूटान, सी है पाकिस्तान और डी है दोस्तों म्यांमार। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर रहेगा दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर ए, जो बांग्लादेश है उसके साथ भारत अपनी सबसे लंबी भू सीमा साझा करता है रेखा। तो राइट आंसर है दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 18वां क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा भारत का सबसे ठंडा आवासीय स्थल है, तो ए हमारा माउंट आबू, बी है जम्मू कश्मीर, सी है शिमला और डी है दोस्तों द्रास। तो दोस्तों जो द्रास है वो दोस्तों भारत का सबसे ठंडा आवासीय स्थल है। राइट आंसर है दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 19वां क्वेश्चन है कि भारत देश का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, तो ए हमारा किबिथु, बी है ग्वारमती, सी है इंदिरापोल और डी है दोस्तों इंदिराकोल। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर रहेगा दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर सी, जो भारत देश का जो दक्षिणतम बिंदु है वो दोस्तों इंदिरा पॉइंट है और दोस्तों उत्तरी पूछे तो इंदिराकोल है,
पूर्वी पूछे तो किबितु है और डी दोस्तों पश्चिम पूछे तो वह है ग्वारमोती। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 20वां। 20वां क्वेश्चन है कि भारत मानक समय ग्रीनविच माध्यम समय से रेगिस्तान आगे है तो कितनी देर आगे है? तो ए हमारा 5 घंटे 30 मिनट, बी है दोस्तों 5 घंटे 10 मिनट, सी है 6 घंटे 15 मिनट और डी है दोस्तों 3 घंटे 30 मिनट। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, भारत मानक समय है वो ग्रीनविच माध्यम समय से 5 घंटे 30 मिनट आगे है। राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 21वां क्वेश्चन है कि रेड क्लिफ रेखा किन दो देशों के बीच की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है? तो ए हमारा भारत और पाकिस्तान के बीच की, बी है भारत और बांग्लादेश, सी है दोस्तों भारत और नेपाल और डी है दोस्तों भारत और चीन के। तो दोस्तों राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, जो रेड क्लिफ रेखा है वो भारत और पाकिस्तान के बीच की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 22वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस शहर को पूर्व का स्कॉटलैंड कहा जाता है? तो ए हमारा इम्फाल को, बी है शिलोंग को, सी है आइजोन को और डी है दोस्तों सिलचर को। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, जो शिलोंग है उसको दोस्तों पूर्व का स्कॉटलैंड कहा जाता है। राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 23वां क्वेश्चन है कि अनायमुडी पर्वत निम्न में से किस राज्य में स्थित है? तो ए हमारा तमिलनाडु में, बी है केरल में, सी है कर्नाटक में और डी है दोस्तों तेलंगाना में। तो दोस्तों अनायमुडी जो पर्वत है वो दोस्तों केरल के अंदर स्थित है। राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 24वां क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा किसी अर्थव्यवस्था के समग्र मांग का भाग नहीं है? तो ए हमारा निर्यात, सी बी है पूंजीगत माल, सी है आयात और डी है दोस्तों जनसंख्या वृद्धि। तो दोस्तों इनमें से कौन सा अर्थव्यवस्था के समग्र मांग का भाग नहीं है? तो वो है दोस्तों जनसंख्या वृद्धि। राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25वां की द वेल्थ ऑफ नेशंस किसकी पुस्तक है? तो ए हमारा एडम स्मिथ की, बी है जगदीश भगवती की, सी है अमर्त्य सेन की और डी है दोस्तों रविशंकर की। तो दोस्तों द वेल्थ ऑफ नेशंस जो बुक है वो है दोस्तों एडम स्मिथ की। राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 26वां क्वेश्चन है कि सूरजकुंड मेला जिसे अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला भी कहा जाता है ये किस राज्य के अंदर दोस्तों आयोजित होता है? तो ए हमारा उड़ीसा में, बी है हरियाणा में, सी है गुजरात में और डी है दोस्तों उत्तराखंड में। तो दोस्तों राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, हरियाणा के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 27वां क्वेश्चन है दोस्तों भारत के किस राज्य में मकर संक्रांति को पौष संक्रांति के रूप में मनाया जाता है? तो ए हमारा पश्चिम बंगाल में, बी है हिमाचल प्रदेश में, सी है महाराष्ट्र में और डी है दोस्तों राजस्थान में। तो दोस्तों राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, जो पश्चिम बंगाल है वहाँ मकर संक्रांति को पौष संक्रांति के रूप में भी मनाया जाता है। राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 28वां क्वेश्चन है कि पंडित बिरजू महाराज निम्न में से किस नृत्य शैली से संबंधित थे? जो बिरजू महाराज है वो किस नृत्य शैली से संबंधित थे? तो ए हमारा भरतनाट्यम, बी है कथकली, सी है कथक और डी है दोस्तों सरकुल। तो दोस्तों पंडित बिरजू महाराज है वो कथक से जुड़े हुए थे। राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 29वां क्वेश्चन है कि भारतीय शास्त्रीय गायक पंडित जसराज इनमें से किस घराने से संबंधित थे? तो ए हमारा मेवाती घराना, बी है किराना घराना, सी है ग्वालियर घराना और डी है दोस्तों आगरा घराना। दोस्तों इसका जो राइट आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, जो गायक शास्त्र जो पंडित महाराज जसराज थे वो दोस्तों मेवाती घराने से संबंधित थे। राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 30वां क्वेश्चन है कि तंजौर चित्रकला का उद्भव किस राजवंश के शासनकाल में हुआ था? तो ए हमारा मुगल वंश, बी है कौशल वंश, सी है चोल वंश, डी है दोस्तों चंदेल वंश। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, जो तंजौर चित्रकला शैली का जो उद्भव हुआ वो दोस्तों चोल वंश के शासनकाल के अंतर्गत हुआ था। राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 31वां क्वेश्चन है कि स्ट्रेट ड्राइव पुस्तक के लेखक कौन है? तो ए हमारा कपिल देव, बी है प्रकाश पादुकोण, सी है विश्वनाथ आनंद, डी है सुनील गावस्कर। तो दोस्तों राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, सुनील गावस्कर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 32वां क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो हमारा 21 जून को, बी है 13 जून को, सी है 14 जून को और डी है दोस्तों 21 जून को। तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है वो दोस्तों 21 जून को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 33वां क्वेश्चन है कि किस भारतीय ने 2024 में शांति के लिए नोबेल पुरस्कार जीता? तो हमारा संजीव चतुर्वेदी ने, बी रविंद्रनाथ टैगोर ने, सी अंशु गुप्ता ने और डी दोस्तों कैलाश सत्यार्थी ने। तो दोस्तों राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, कैलाश सत्यार्थी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 34वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस प्रधानमंत्री को भारत रत्न पुरस्कार दिया गया? तो ए हमारा वीपी सिंह को, बी है चरण सिंह को, सी है मोरारजी देसाई को और डी दोस्तों मनमोहन सिंह को। तो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, मोरारजी देसाई को।
विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? नेक्स्ट अंतिम क्वेश्चन है। ए हमारा दक्षिण अफ्रीका में, बी है स्विट्जरलैंड में, सी है फ्रांस में और डी है दोस्तों अमेरिका में। तो दोस्तों विश्व स्वास्थ्य संगठन का जो मुख्यालय है वो दोस्तों स्विट्जरलैंड के अंदर स्थित है। तो दोस्तों क्लास कैसी लगी ये आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि दोस्तों रोज 2 बजे आपको दोस्तों आरपीएफ एमटीएस के लिए दोस्तों जीके जीएस का जो प्रैक्टिस सेट है वो आपको मिलता रहे। जय हिंद, जय भारत।